दोस्तों, आरव और अनन्या एक चारों तरफ से जब परछाइयों के बीच घिरे हुए हैं तो उनका आखिरी वादा क्या होता है और कैसे होता है, चलिए इस कहानी के माध्यम से फिर हम छठे भाग में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जब आरव और अनन्या काली परछाइयाँ चारों ओर से अनन्या और आरव को घेर लेती है तो उनकी चीखें और ठहाके हवा में गूंज रहे थे। दीवारें खून टपका रही थी और फर्श दरारों से भर गया था। अनन्या ने कांपते हुए आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं वादा करती हूँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आरव की आंखें चमक उठी। अगर तुमने ये वादा निभाया तो मैं तुम्हें भी इस महल से कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। अनन्या ने गहरी सांस ली। अगर यही तुम्हें मुक्ति देने का रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। अचानक काली परछाइयाँ और ज़्यादा हिंसक हो गई। उन्होंने अनन्या को पकड़ने की कोशिश की। उसकी चीख निकल गई मगर आरव ने अपने दोनों हाथ फैलाकर उसे ढक लिया। सैकड़ों रूहें आरव पर टूट पड़ी। आरव की भूतिया देह धीरे धीरे बिखरने लगी। उसने दर्द में चीखते हुए कहा, अनन्या मेरा नाम पुकारो, पूरी ताकत से पुकारो। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पूरी जान लगाकर चीखी, महल में गूंज उठी उसी पुकार। अचानक हर परछाइयाँ चीखते हुए गायब हो गई। दीवारों पर टपकता खून सूख गया। महल में सन्नाटा छा गया। आरव अब सबके सामने था, लेकिन पहली बार अब इंसानी रूप में। वही चेहरा, वही मुस्कान जो सदियों पहले माया ने छीन ली थी। उसने अनन्या की आंखों में देखा, तुमने मुझे वो दिया जो सदियों से कोई नहीं दे पाया, सच्चा प्यार। अनन्या रोते हुए बोली, अब तुम आज़ाद हो है ना? आरव मुस्कुरा, हाँ, लेकिन मेरी मुक्ति का मतलब है कि मैं अब इस दुनिया से चला जाऊंगा। अनन्या का दिल टूट गया। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। आरव ने उसके गाल पर ठंडी हथेली रखी। प्यार कभी खत्म नहीं होता अनन्या, मैं तुम्हारे दिल में रहूंगा। इतना कहकर उसकी देह चमकदार रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे हवा में बिखर गई। अनन्या अकेली रह गई। महल अब शांत था, जैसे कभी इसमें कोई साफ रहा ही नहीं हो। वह फुसफुसाई, आरव मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। महल की टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा आई और उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंज उठी, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह आवाज़ आरव की थी। साल बीत गए। गांव वालों के लिए काला महल अब उतना डरावना नहीं रहा। वहां से अब नहीं चीखें आती थी, न रोने की आवाज़ें। लोगों को कहते थे कि महल का सांप टूट चुका है, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत फिर भी नहीं करता था। सब मानते थे कि महल में किसी ने सच्चा बलिदान दिया है। अनन्या शहर लौट आई थी। उसकी आंखों में अब भी वही रात जिंदा थी, वो ठंडी हवा, वो लाल आंखें और सबसे ज़्यादा आरव की मुस्कान। उसने अपनी डायरी में लिखा, कुछ प्यार हमेशा अधूरा रह जाता है, लेकिन अधूरा होते हुए भी वो हमें जिंदा रखता है। आरव आज़ाद हो चुका है और मैं हर दिन उसी की यादों में जीती हूँ। कभी कभी जब रात को तेज हवा चलती, अनन्या को लगता उसके कमरे में कोई खड़ा है। पर्दे अपने आप हिलते, खिड़की से ठंडी हवा आती और उसके कानों में वही हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती, मैं यही हूँ अनन्या। अनन्या मुस्कुरा देती। अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि वह जान चुकी थी कुछ रूहें हमें डराने नहीं आती, वो हमें हमेशा प्यार करना चाहती है। महल आज भी पहाड़ पर खड़ा है, चुपचाप, और गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर आधी रात को उस महल की खिड़की में रोशनी दिखे तो समझ लेना आरव और अनन्या की अधूरी मोहब्बत अब भी जिंदा है। दोस्तों, इस कहानी को समाप्त होता है 7वें भाग में। और आपको यह कहानी कैसी लगी
अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, इससे भी अच्छी कहानी लेकर आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही डरावनी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। लव स्टोरी, हॉरर स्टोरी, भूतों से प्यार कैसे होता है, ऐसे ही स्टोरी मेरे चैनल पर आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सुने।